Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes before meditating the word of God. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We love you, Father. पिता, आपसे हम प्रेम करते Jesus हैं। Christ, we worship you. यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। Through your grace we have been saved. आपके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। Today we are sitting in your presence. आज हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। As your word say, when in my name 2-3 will gather, I will be there. आपका वचन कहता है कि मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे, वहां पर मैं मौजूद रहूंगा। And your word said, by faith God is pleased. और आपका वचन कहता है कि विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता And है। we believe in your word. और आपके वचन में हम विश्वास करते हैं। Bless through as we are studying your word. जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें आशीष दो। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Open our eyes so that we can see your glory. हमारी आंखें खोलो ताकि हम आपका महिमा देख पाए। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Heal us. हमें चंगाई दो। Bless all who are joined with us, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष who दो। are listening or watching. जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, Bless this house. यह घर को आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन। Praise the Lord प्रभु का महिमा हो and good morning. और सुप्रभात। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God is Spirit, Bible says, John 4 and verse 24. बाइबल कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 24वां वचन। And we are carnal or we are physical and fleshy. और हम सांसारिक है या दैहिक है। Today I'm going to talk about worries and our yes, about worries. आज मैं चिंता के बारे में बात करने जा रहा हूँ। What Bible says about worries and our thoughts. हमारे विचारों और हमारी चिंताओं के बारे में बाइबल क्या कहता है। We know Genesis 6 chapter verse 5, God felt sorry for creating and destroying the man. हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 5वां वचन कि मनुष्य को बनाने से और मनुष्य का विनाश करने से परमेश्वर को दुख हुआ। He felt sorry to destroy mankind. मनुष्य जाति का नाश करके उसे अनुताप हुआ। Why? What it says in Genesis 6 and verse 5? उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 5वें वचन में क्या कहा है। God saw that the wickedness of man was great in the earth. और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। God saw all evil happening on this face of the earth. परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर सारा का सारा बुराई हो रहा है। And further says, every imagination of the thoughts of the man's heart was only evil continuously. और आगे लिखा है कि उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता God है। saw this and he felt sorry, he was regret that why he had made man. परमेश्वर ने यह देखा और उसे दुख पहुंचा कि मैंने इस मनुष्य को क्यों बनाया। And he was grieved in his heart, और अपने हृदय में दुखी हुआ for he decided to destroy man. क्योंकि उसने मनुष्य जाति का विनाश करने का निर्णय लिया। Verse 7 says, 7वां वचन कहता and है, God said, I will destroy man whom I have created. तब प्रभु ने सोचा कि मैंने मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। Why he decided so? प्रभु ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। Why was grieved in his heart? वह अपने मन में क्यों पछताया, क्यों दुखी हुआ, Why felt sorry? वो पछताया क्यों। For every imagination of man, क्योंकि imagination of the thoughts of the man, of his heart were evil. क्योंकि मनुष्य के हृदय के सारे विचार बुरे हैं। And further, we know Noah was just and he was saved. और आगे हम जानते हैं कि नूह धर्मी था और वह बचाया गया। God saved Noah and his family. प्रभु ने नूह को और उसके परिवार को बचाया। Brought great flood and destroyed everything.
और परमेश्वर ने बाढ़ भेजी और सबका नाश कर दिया। And Noah was in the ark और नूह जहाज में था and he was saved out. और उसे फिर बचाकर बाहर लाया गया। And when he came out, Genesis 8 and verse 21 says, और जब नूह जहाज से बाहर आया, उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय 21वां वचन, he offered sacrifice to Lord. तब उसने प्रभु को बलिदान दिया। He thanked God for God saved him. उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे बचाया था। And once again he offered God a lamb before God. और फिर से उसने परमेश्वर के सम्मुख मेमने का बलिदान दिया। In Old Testament there was the system, and we can call the people thought that God is pleased when someone give offering. पुराने नियम में यह प्रणालिका थी और हम कह सकते हैं कि लोग ऐसा सोचते थे कि हम कुछ परमेश्वर को बलिदान देंगे, उसके सामने लाएंगे तो वह खुश हो जाएगा। And when Jehovah smelled the sweet sour, और जब यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाया, and God said in his heart, Jehovah God said in his heart, तो यहोवा परमेश्वर ने अपने हृदय में कहा, I will not curse this man again anymore, कि मैं इस मनुष्य को फिर से शाप नहीं दूंगा। for that the imagination of man's heart is evil from his youth. अद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। So God again said that the imagination of man's heart or man's thought are every time evil. तो परमेश्वर ने फिर से कहा कि मनुष्य के मन के सारे विचार और कल्पनाएं हमेशा बुरे होते हैं। I have saved this man again. I see their evil thought. मैंने यह मनुष्य को बचाया और फिर से मैं उसके दुष्ट विचारों को देख रहा हूँ। Same evil heart they possess. वो ही बुरा हृदय उनमें अभी भी बाकी है। Noah was blessed, नूह आशीषित थे, but the heart from the youth, Bible says, the imagination of man's heart is evil from his youth. लेकिन बाइबल कहता है कि मनुष्य का हृदय अपने बचपन से ही बुरा होता है। Noah thought that God will be pleased if I offer something. नूह ने सोचा कि यदि मैं कुछ बलिदान दूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। But God didn't accept it and God didn't want any offering. लेकिन परमेश्वर ऐसे बलिदान नहीं चाहते थे, उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। Further on, Noah family was blessed and they multiplied. और आगे चलकर नूह का परिवार आशीषित हुआ और वे बढ़ते गए। And further, God chose Abraham और आगे जाकर परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना and made him father of nation. और इब्राहिम को राष्ट्रों का पिता बनाया। And his children, they went in Egypt slavery. और इब्राहिम के संतान मिस्र की गुलामी में गए। And then God again raised Moses, prophet, and deliver them out from that Egypt. और फिर परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को खड़ा किया और अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। And Moses gave law to the Israel people. और मूसा ने इजरायली लोगों को नियम शास्त्र दिया। Again God said something in Deuteronomy 15 and verse 9. फिर से परमेश्वर ने कुछ कहा व्यवस्था विवरण की किताब 15वां अध्याय 9वें वचन में। My people, beware that there be not a wicked thought in thy heart again. सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए। And if the 7th year, that is the release year, और 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है, you have to release the slave which is in your house. तो तेरे घर में जो कोई दरिद्र भाई तेरा गुलाम है उसे तुझे छोड़ देना है। And then I be evil against, if thy eye be evil against thy poor brother, then and thou givest him not, then he cry against thee to Jehovah, and it will be sin. It will be sin. और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। So here again God said, Moses, make a law for the people. तो यहाँ पर फिर से परमेश्वर ने कहा कि मूसा लोगों के लिए नियम बना। If there is a brother who is servant in your house, यदि कोई भाई तेरे घर में नौकर हो, and on the 7th year he should be released.
7वें साल में वह उसे छुटा कर देना चाहिए। And if you think this poor guy, I need him more, और यदि तू ऐसा सोचे कि यह कंगाल व्यक्ति है और मुझे उसकी जरूरत and है, if you don't release him or you don't set him free, और उससे तू आजाद ना करे, छोड़े नहीं, then if he cry to me, Lord said, तो वह दास यदि मुझे दुहाई देगा, पुकारेगा, then it will be sin. तो वह पाप होगा। And I don't want that you have again evil thought in your heart. और मैं नहीं चाहता कि फिर से तेरे हृदय में ऐसा कोई बुरा विचार आए। So God hate the thought of every man. तो परमेश्वर हर एक मनुष्य के विचार से नफरत करते Even हैं। David says in Psalm 141, दाऊद भी कहते हैं भजन संहिता 141वां अध्याय Verse 4, और 4था वचन, do not let my heart be drawn to any evil thing. कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। He is praying, please save me from this evil thought. दाऊद प्रार्थना करते हैं कि मुझे यह बुरे विचार से तू बचा ले। Don't let me draw to do such evil thing. ऐसी कोई बुरी बात करने के लिए मेरा मन ना फिरे। And I don't want to go with the people, sinner people. और पापियों के संग में जाना नहीं चाहता। God knew evil men can, they will drew my people. परमेश्वर जानते थे कि दुष्ट लोग मेरे लोगों को भटका देंगे। And so David is praying, please Lord, save me from this evil thought. इसीलिए दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेहरबानी करके मुझे यह बुरे विचार से बचा लो। Psalm 56 and verse 5. भजन संहिता 56वां अध्याय 5वां वचन, God says all day you are twisting my words, you are grieving my spirit. परमेश्वर कहते हैं कि वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं They are grieving my spirit. और मेरे आत्मा को दुख पहुंचाते And all हैं। their thoughts are against me for evil. और उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है, मेरे विरोध में होती है। God did this, God did that. परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, And every time they are blaming me. और हर बार वे मुझे दोष लगाते हैं। So God is again against the people, the heart of the man. तो परमेश्वर फिर से मनुष्य के हृदय के विचारों के विरोध में है। Even David said, if I look at iniquity in my heart, the Lord will not hear me. और दाऊद ने यह भी कहा कि यदि In Psalm मैं मन 66 में- and verse 18. मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। भजन संहिता 66वां अध्याय 18वां वचन। So if there is any evil thought against God, or if it is doubt thought, यदि परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसी बुरी सोच हो या फिर कोई संदेह की बात हो, then God will not listen me. तो परमेश्वर मुझे नहीं सुनेगा। The Bible says in Romans 3 and verse 10 that every man, there is no one who is righteous, everyone are sinner. और बाइबल कहता है रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। As it is written, जैसा लिखा है शास्त्र में, it is written and that is true. जैसा शास्त्र में लिखा है और वही सच There is है none righteous. कि कोई धर्मी नहीं, No, not one. एक भी नहीं। Verse 11. और 11वां वचन, There is none that understands me. कोई समझदार नहीं जो मुझे समझे, There is none that seek after God. और कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। No one is there who is thinking how I can please God. कोई है नहीं ऐसा जो ऐसा सोचे कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं। Every time we want to give up our frustration, or we want to give up our all evil thing. हर बार हमारी निराशाओं को और बुरे कामों को हम छोड़ देना चाहते हैं। And there is no one who seek what God loves. और परमेश्वर क्या किससे प्रेम करते, कौन सी बातों से, यह खोजने वाला कोई नहीं है। We just fight against our thought. हम केवल हमारे विचारों के सामने लड़ते रहते We हैं। are in bondage. हम बंधन में हैं। As here in verse 11 we read, यहाँ पर 11वें वचन में जैसे हमने पढ़ा, no one tried to understand God's heart. परमेश्वर के हृदय को समझने वाला कोई नहीं, प्रयास कोई नहीं No करता। one is after pleasing me. परमेश्वर कहते हैं कि मुझे खुश करने में किसी का मन नहीं है। Verse 12, 12वां वचन, they all are gone out of the way.
सब भटक गए हैं, They are gone in their own ways. वे अपने अपने मार्गों में चले गए They are हैं, together become unprofitable. There are no profit. There is no one who is profit to me. और सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई मेरे फायदेमंद रहे ऐसा नहीं There है, is none that does good. कोई भलाई करने वाला नहीं, No one. एक भी नहीं, एक भी नहीं। So no one is there who does good. तो कोई ऐसा नहीं जो भला करता हो। So from this all verses we find तो ये सारे वचनों से हमें यह पता चलता there है is no one good. कि कोई भला नहीं है, Every imagination of our thought are evil. हमारे विचारों और हमारी सारी कल्पनाएं बुरी है। Whatever we do with intention. हम जो कुछ भी करते हैं इरादे से करते हैं, Whatever we do for our profit. और हम जो कुछ भी करते हैं हमारे फायदे के लिए We करते think हैं। for our family, we think for our society. हम हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए सोचते हैं। And here as God says that there is no one does good. और यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने कहा कि भलाई करने वाला कोई भी नहीं है। Now Paul found what is going in our heart. अब पौलुस ने यह ढूंढ निकाला कि हमारे हृदय में क्या हो रहा है। Romans 7:18. रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 18वां वचन। Here Paul says, "For I know that in me, that is in my flesh, dwell nothing good thing." यहाँ पर Dwells no good thing. पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। So Paul understood there is nothing good within me. तो पौलुस समझ गए कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छी बात नहीं Many है। times we think about, we compare with the people who are bad and we say we are good. बहुत बार जो लोग खराब होते हैं उनके साथ हमारी तुलना करके हम कहते हैं हम तो भले हैं। But if we stand with Paul, we will find out who we are. लेकिन यदि हम पौलुस के साथ खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे हैं। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहते हैं no good thing dwell within me. कि कोई अच्छी वस्तु मुझ में वास नहीं करती। For to will is present with me. I want to do good. That is present within me. परंतु इच्छा तो मुझ में है कि मैं कुछ भला करूं, But how to perform that which is good, I find not. लेकिन भले काम मैं कैसे कर पाऊं वह मेरे से नहीं बनता है। So Paul understood that there is good thinking and I want good thing to be done, but I have no power to do it. तो पौलुस समझ गए कि मेरे अंदर अच्छे विचार है और अच्छा विचार करना चाहता हूँ, लेकिन वह करने का सामर्थ मेरे पास नहीं है। Verse 19. 19वां वचन। For the good that I desire, I do not do. I am not able to do it. क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वह तो मैं नहीं करता, But the evil that I do not want to do, this I practice. परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वह मैं किया करता हूँ। He was just searching why this is happening in my life and in the human being. कि पौलुस यह ढूंढ रहे थे कि ये सारी बातें मेरे जीवन में और सारे लोगों के जीवन में क्यों हो रही है। We have every time thought in our heart, in our mind. हमने हर going on. बार हमारे मन में ऐसा विचार आते जाते सोचा है, And we want to do good, but we are not, have no power to do it. और हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। Why? क्यों? For evil is present in the world. That's he understood. Verse 21. क्योंकि पौलुस समझ गए 21वां वचन कि जगत में बुराई हाजिर है। When I would to do good, evil is present with me. कि जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। I want to do good, but there is something stopping me. मैं भला करना चाहता हूँ लेकिन कुछ तो है जो मुझे रोक लेता है। And we are in bondage. और हम बंधन में हैं। Evil is present with me. मेरे पास बुराई मौजूद है। Verse 20. 20वां वचन। Now if I do that I would not, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वह। So Paul understood there is something that is not allowing me to do good, and that is sin.
तो पौलुस समझ गए कि मेरे अंदर कुछ तो है जो मुझे भले काम नहीं करने देता, और वह तो पाप है। So my heart is full of evil. तो मेरा हृदय बुराई से भरा हुआ I है। want to come out and I want to do good, मैं बाहर आना चाहता हूँ, भले काम करना चाहता हूँ, but evil is present that is not allowing me to do. लेकिन बुराई हाजिर रहती है जो मुझे भले काम नहीं करने देती। So he talked about two things. तो पौलुस ने दो बातों के बारे में बात की Evil present in the world that is not allowing me to do good. कि बुराई इस जगत में हाजिर है जो मुझे अच्छे काम नहीं करने देती। And second thing he found, और दूसरी बात पौलुस को पता चली, evil is in my heart, so I am not able to do good. बुराई मेरे हृदय में है, इसीलिए मैं भला नहीं कर पाता। Sin dwell within me. पाप मेरे अंदर बसता है। Jesus said in Luke 6 chapter verse 45, यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45वां वचन, if there is a good man, he will bring good from his good treasure of his heart. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। And an evil man, out of evil treasure of his heart, he will bring forth that which is evil. और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता And है। as we read in Romans 3rd chapter 11-12, और जैसे हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 3 अध्याय 11-12 वचन, no one is good, कोई भला नहीं है, and we all are far from God, और हम सब परमेश्वर से दूर and we हैं, are on our way. और हम अपने अपने मार्ग में भटके हुए Mark हैं। 7:21, मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन, yes, Jesus said, यहाँ पर यीशु ने कहा, for from within, out of the heart of man proceed evil thought. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। All worries, सारी चिंता, how can I kill someone, और मैं किसी को कैसे मार डालूं, how can I steal, मैं कैसे चोरी करूं, how can I harm someone. किसी का नुकसान कैसे करूं। So all the evil that proceed from the heart. तो ये सारे बुरे काम हृदय से निकलते हैं। We know in the world there is no such medicine that can stop our evil thought. हम जानते हैं कि संसार में ऐसी कोई दवा नहीं जो हमारे बुरे विचार को रोक सके। We know worries come because of fear. हम जानते हैं कि डर की वजह से चिंता आती है, Dream, imaginations, सपनों की वजह से और कल्पनाओं की वजह से, desires, इच्छाएं, worries, चिंताएं, every this thing we are bound of. ये सारी बातों के हम बंधन में हैं। Paul says in Romans 7 verse 14, पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 14वां I am वचन, sold under sin. कि मैं पाप I am carnal. के हाथ बिका हुआ हूँ, I am carnal, परंतु मैं शारीरिक हूँ और sold under sin. पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। So every human being is sold to sin. तो हर एक मनुष्य पाप के हाथों में बिका He is हुआ है, under sin. वह पाप के अधीन है, Heart full of sin. और हृदय पाप से भरा हुआ है। Evil spirit is present in the world. और दुष्ट आत्माएं संसार में मौजूद है, And there is no one to do good. There is no one who does good. और कोई भी नहीं जो भला करता हो। Why God destroyed the first world? पहले संसार का नाश परमेश्वर ने क्यों किया? For he saw man, all imagination were evil. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की सारी कल्पनाएं बुरी है। We have spirit, हमारे पास आत्मा है, we have mind, heart. हमारे पास दिमाग भी है, हृदय भी है। Every human being, they are under some worries. हर एक मनुष्य जाति कोई ना कोई चिंता के अधीन है। Thus, there is spiritual worries even. आत्मिक चिंताएं भी है। As Paul says in 2 Corinthians 11 verse 2. जैसे पौलुस कहते हैं दूसरे कोरिन्थी का पत्र 11वां अध्याय 2 वचन, My heart is burning, or we can say he was jealous with God's own jealousy. कि पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ और ईश्वरीय जैसी ईर्ष्या आती है। I am worried, for I have
promised to you, I have promised Lord to be your husband. मुझे चिंता इसीलिए है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। I want to present you pure virgin to Messiah. कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। And I'm worried for there is serpent who can deceive you as he deceived Eve. और मुझे चिंता है कि एक सांप है जो तुम्हें धोखे में डाल सकता है, जैसे उसने हवा को धोखे में डाली थी। He can change your nature, good nature. वह आपके अच्छे स्वभाव को बदल सकता है। When someone is born again, there is a new creation. जब कोई नया जन्म लेता है तो वह नई उत्पत्ति होता है। Whenever you have been born जब भी आपका जन्म होता है, born again, if you are born with spirit, यदि आपका जन्म आत्मा से होता है, नया जन्म हो जाता है। at the beginning you have found yourself that you were as a pure human being. तो शुरुआत में आपको पता होगा कि आप तो एकदम शुद्ध मनुष्य जाति के जैसे बन गए थे। Whenever you had gave your life to Lord, that previous days, जब भी आपने अपना जीवन पहले प्रभु को दिया होगा, वे दिन आपके बहुत ही पवित्र होंगे। and you would compare yourself with holy saints. और उस समय आप अपने आप की तुलना पवित्र संतों के साथ करते But होंगे। now Paul is worried for the people, for his people. लेकिन अब पौलुस अपने लोगों के लिए चिंता करते हैं, For he wanted to present this church to Christ in Christ's hand. क्योंकि पौलुस इस कलीसिया को मसीहा के हाथों में देना चाहते थे Pure church he want to present. और पवित्र कलीसिया बनाकर देना चाहते थे। But he knew that as Eve was deceived and she lost the loyalty and purity which she had. और लेकिन पौलुस जानते थे कि जैसे हवा को धोखे में डाला गया और इसलिए उसने अपनी वफादारी और शुद्धता को खो दिया, Same doesn't happen to you. ऐसा ही कलीसिया के Yes. ऐसा ही कलीसिया के साथ ना हो जाए, ऐसी पौलुस की चिंता थी। There is no such medicine that can stop our evil thought. हमारे बुरे विचारों को रोक दे ऐसी कोई दवाई नहीं है। There is no such medicine that can stop our negative imagination. हमारे नकारात्मक कल्पनाओं को बंद करने वाली कोई दवा नहीं है। There is no such medicine and tablet that can stop our bad dreams. कोई दवा या ऐसी गोली नहीं जो हमारे खराब सपनों को रोक दे Or cannot stop our wrong intention even. और हमारे बुरे इरादे को भी कोई रोक सके, ऐसी गोली या दवाई नहीं है। So there are prison in the world. इसीलिए इस संसार में कैद खाने हैं, जेल है। We cannot bind you, but we cannot stop your imagination, but we can put you up in jail. हम तुम्हारी कल्पनाओं को, विचारों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हें पकड़ के कैद खाने में डाल सकते हैं। So there is no such medicine found that can prevent or stop our evil imagination. तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो हमारे बुरे विचारों को रोक सके या चिंताओं को रोक सके। Psalm 81:11-12 verse says, भजन संहिता की किताब 81वां अध्याय उसका 11 और 12वां वचन, God said, why people are now in such bondage? Here we have answer. परमेश्वर कहते हैं कि लोग ऐसे बंधनों में क्यों हैं, उसका जवाब यहाँ पर है। Because they have not listened my voice. क्योंकि उन्होंने मेरे आवाज को नहीं सुना। None Israel heard and obeyed me. मेरी प्रजा जो इजरायली लोग हैं, उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी और नहीं मानी। They didn't love my voice. उन्होंने मेरे आवाज को नहीं चाहा। So God says, इसलिए परमेश्वर कहते हैं, I gave them up to their own hearts. इसलिए मैंने उनको उनके मन के हठ पर छोड़ दिया And let them walk in their own ways. कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। Let them walk in their decision. वे अपने ही निर्णयों में और अपने ही मार्ग में भले चले। So I led them according to the desire of their heart. इसलिए मैंने उनको अपने मन की इच्छाओं के अधीन छोड़ दिया They shall walk in their own intentions. कि वे अपनी ही युक्तियों में, अपने ही इरादों में भले चले। Whatever they want to do, let them do. वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें करने दो। So we are not free, having free, we are not free to do good.
तो अच्छे काम करने के लिए हम आजाद नहीं है, हम नहीं कर सकते, but we are free to do evil. लेकिन बुरे काम करने के लिए हमें आजाद कर दिया है। Everyone think that I can do everything. हर कोई सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता You हूँ, cannot do good. लेकिन आप अच्छा नहीं कर सकते। Micah 2nd chapter verse 1 says, मीका की किताब 2 अध्याय 1 वचन कहता है woe to those people. कि ऐसे लोगों को अफसोस, They meditated troubles and brought wickedness on their beds. कि जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। They are thinking, tomorrow morning I will do this and that. वे सोचते हैं कि कल सुबह होते ही मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। They are thinking about what they plan to do in the morning. और सुबह उन्हें उठकर क्या करना है, सारी बातें रात में सोचते हैं, Because it is in the power of their hand. क्योंकि यह करना तो उनके हाथ में ही है। Whatever they want to do, they will do it, and God has left them alone. उन्हें जो कुछ भी करना है वे करेंगे ही, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, उनको जैसा करना है करें। God doesn't want to stop them. परमेश्वर उन्हें रोकना नहीं चाहते। And God have, the Bible says in Romans 6 and verse 16, और बाइबल कहता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16वां वचन, the man himself has offered himself to be servant कि मनुष्य of sin. मनुष्य ने खुद अपने आप को पाप का दास बनने के लिए दे दिया है। Know you not that to whom you yell yourself servant to obey, his servant to obey anyone. You are servant of the person whom you obey. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो जाते हो। So man, when he had already denied God's voice and he didn't want to walk with God, तो मनुष्य जिसने परमेश्वर का नकार कर दिया और उसके साथ चलना चाहता ही नहीं है, so he is now delivered, he himself has delivered himself to do sin. तो उसने अपने आप को ही स्वतंत्र कर दिया है पाप करने के लिए, And he will now lead, that sin will lead him to death. और वह पाप अब उसे मृत्यु तक ले जाएगा। And if we are set free, और यदि हमें स्वतंत्र किया गया है, then we are going to lead to do righteousness. तो हम धार्मिकता के भले काम करेंगे। Bible says Ephesians 2 and 2, बाइबल कहता है एफएससी की पत्री 2 अध्याय 2 वचन, there is prince of the power of the air. There is prince of the power of the air. Verse 2, yes. और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। There is prince of the power of the air. आकाश के अधिकार का हाकिम है, राजकुमार है। And he is the one who inspire those who are disobedient. और यह हाकिम वही है कि जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं परमेश्वर की, ऐसे लोगों को बहकाता है और आज्ञा उल्लंघन करवाता है। Those people are moved by devil. ऐसे लोग शैतान के द्वारा चलाए जाते हैं। Why we are in worry? हम चिंता में क्यों हैं? Why we don't believe in God? Why we are not able to believe in God? हम परमेश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते और विश्वास कर क्यों नहीं पाते हैं? Bible says in 1 Corinthians 7 verse 34, बाइबल कहता है पहले कुरिन्थी की पत्री 7वां अध्याय 34वां वचन, here Paul he differentiate people. यहाँ पर पौलुस लोगों के बीच का तफावत बताते हैं। There is different between wife and a virgin. कि विवाहिता स्त्री के बीच में और कुंवारी के बीच में तफावत है। When someone is unmarried, जब कोई अविवाहित होती है, he will care to please Lord. कोई अविवाहित होता है तो वह प्रभु की चिंता करेगा। But when someone is worried, someone is married, लेकिन जब कोई शादीशुदा हो, the person will care for the things of the world. तो वह व्यक्ति संसार की चिंता करेगा। When you have a pet dog, जब आपके घर में आपका पालतू कुत्ता हो, then you have duty to do it.
तो फिर उसे संभालने की एक आपकी जवाबदारी बन जाती है। And if you don't have dog, और यदि आप ऐसे कुत्ता घर में ना रखो then there is no worry about dog. तो फिर कुत्ते के लिए आपको कोई चिंता ही नहीं होगी। So when you marry, तो जब आप शादी करते हो then you have to think about what I will bring for her. तो आपको चिंता करनी पड़ती है कि अब उसके लिए क्या करूं, क्या लाऊं। But if you don't have someone, लेकिन यदि ऐसा कोई आपका जीवन साथी ना हो then you are free. तो फिर आप आजाद हो। People, they bring their wife. It means that someone has given a good डेफिनेशन definition or yes. नीति वचन No, WIFE. Willingly invited, worries forever. कि पत्नी को जो लेकर आते हैं, इंग्लिश शब्द वाइफ है, W, उसका W का अर्थ होता है worries, विलिंगली। willingly, WIFE, WIFE. Willingly invited, Worry invited forever. worry invited forever. कि हमेशा के लिए चिंता को स्वागत किया गया है, निमंत्रण दिया गया है। When someone is engaged with someone, जब कोई किसी का किसी के साथ प्रेम होता है, if संबंध you होता have है, boyfriend or girlfriend, you will think for that. यदि आपका कोई प्रेमी होगा या प्रेमिका होगी तो आप उसके लिए ही सोचोगे। And if you don't have, you have nothing. और यदि कोई ऐसा ना हो तो आप चिंता में नहीं रहोगे। If you have vehicle, then you will think for vehicle. यदि आपके पास कोई वाहन हो तो आप उसके लिए भी सोचोगे। But if you have only God, you will think only for God. लेकिन आपके पास केवल परमेश्वर ही है तो केवल परमेश्वर के बारे में आप सोचोगे। So there is much difference between married and unmarried. तो शादीशुदा और कुंवारे के बीच में बहुत तफावत है। So Paul make it clear that when someone is he commit himself in Lord hand, तो पौलुस स्पष्टता से समझाते हैं कि जब कोई अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देता he है will think about things. तो वह ऊपर की बातों की सोच करेगा। And even in Colossae, the 3rd chapter, और कोलोसी की पत्री 3रा अध्याय 1st verse, पहला वचन, here Paul says, okay, sorry, it's yes. As Christ he was raised from death and he was he was descended to heaven, ascend to heaven, जैसे मसीह को मृत्यु से जिलाया गया और वह स्वर्ग में चढ़े and he sat on the right hand of the Father. और परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर बैठे। And we are, okay, Colossae 3rd and verse 2. Yes, read it. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। So Paul says, fix your thoughts or set your affection on the things above, not on the things on the earth. पौलुस कहते हैं कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। We have to fix our thought हमारे विचारों को हमें स्थिर करना है। where Christ is, जहाँ मसीहा है वहाँ, from where Christ is going to come, जहाँ से मसीहा आने वाला है वहाँ की जगह and पर, where he is going to take us. और वह हमें जहाँ ले जाने वाला है वहाँ हमारी दृष्टि लगानी है। Christian people, they always think that how can I enter in the kingdom of heaven. ईसाई लोग हर बार सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य में मैं कैसे प्रवेश करूं। 1 Corinthians 15 verse 50. पहले कुरिन्थी की पत्री 15वां अध्याय 50वां वचन, How can I enter in kingdom of God? कि परमेश्वर Of heaven. के स्वर्ग के राज्य में मैं कैसे प्रवेश करूं। Blood and flesh cannot enter. मांस और लहू प्रवेश नहीं कर सकते। The one who is born again, that is spirit, he will enter. जो नया जन्म पाया हुआ है, जो आत्मा है, वह प्रवेश करेगा। We cannot please God. We cannot please God if we are not spiritual. यदि हम आत्मिक नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। As we are in the world, जैसे हम इस संसार में हैं, we think for our children. तो हम हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं We earn for them. और उनके लिए कमाते हैं। We think for good salary.
और हम अच्छे पगार के बारे For में good सोचते future. हैं, अच्छे भविष्य के बारे में चिंता करते and हैं, we end our life. और फिर हमारा जीवन पूरा हो जाता है। Why God has given us life? परमेश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया है? So that we believe and we be saved. ताकि हम विश्वास करें और उद्धार पाले। There are worries of today, there are worries of tomorrow. आज की चिंताएं भी होती है और कल की चिंताएं भी है। The spiritual people, they think after what will happen after death. आत्मिक लोग ऐसा सोचेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होगा। The earthly people, they will think for their how I will spend my life on this earth. और शारीरिक लोग, इस संसार के लोग ऐसा सोचेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरा जीवन मैं कैसे पसार करूं। What is about future? भविष्य की चिंता है। What will happen to my family after my death? मैं मरूं उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा। Today my papa called me and said sit with me. आज मेरे पापा ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे साथ बैठ। And he said I have now no more time. अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। And some gold I have put here and I have this and that I did for you. और कुछ सोना मैंने यहाँ रखा है और तेरे लिए मैंने इतना इतना किया है। So people, they are worried about future. तो लोग भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। They think for the children, that is good. वे अपने संतानों के लिए सोचते हैं, यह अच्छी बात है। There are worldly worries. These are all worldly worries. ये सारी हमारी सांसारिक चिंताएं We हैं। have to worry for the church. We have to worry for the kingdom of heaven. हमें कलीसिया की चिंता करनी है और स्वर्ग के राज्य के बारे में चिंता How करनी है। can I do ministry for the Lord? प्रभु के लिए मैं सेवा कैसे कर सकूं? What can I do for the Lord? प्रभु के लिए मैं क्या कर सकूं? Paul was after the resurrection power. पौलुस तो पुनरुत्थान के सामर्थ के पीछे लगे हुए थे। I want to achieve the power, that resurrection power. मैं पुनरुत्थान के उस सामर्थ को पा लेना चाहता And हूँ। anyhow, I want to be part with I want to be in the first resurrection. और कुछ भी करके मैं पहले पुनरुत्थान को पा लूं। So he advised the church तो पौलुस ने कलीसिया को भी सलाह दी that be spiritual and have desire for the spiritual gifts. कि आत्मिक बनो और आत्मिक वरदानों की अभिलाषा रखो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So spiritual people, they too are worried, but they worry for the Lord kingdom. तो आत्मिक लोग भी चिंता में रहते हैं, लेकिन वे प्रभु की चिंता करते हैं। When someone has not been born again, जब किसी का नया जन्म नहीं हुआ होता है, he have only earthly desire, तो उसकी सारी सांसारिक दैहिक इच्छाएं होती हैं। and he will not able to do any good for the Lord. प्रभु के लिए वह कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। But if someone is born again, लेकिन यदि कोई नया जन्म पाया हुआ है, he will fight with the help of Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा की मदद से लड़ेगा। There is evil present in the world, संसार में तो बुराई हाजिर है, but there is good within that man. लेकिन उस मनुष्य में अच्छाई भी है। And so Paul says, the one who strengthen me to do good, through Christ I can do everything. तो पौलुस कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए जो मुझे सामर्थ देता है, जो मसीह है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So Christian, they are set free, and in their heart there is good treasure. तो मसीही लोगों को स्वतंत्र कर दिया गया है और उनके हृदयों में अच्छा धन दिया गया है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So there is nothing that can stop our worries. तो हमारी चिंता को रोक दे ऐसा कुछ है ही नहीं। But when we are in Christ, लेकिन जब हम मसीह में होते हैं, we can overcome the evil thought and every thought that are coming from the world. लेकिन तो फिर संसार में से जितनी भी बुरे विचार आते हैं, उनके ऊपर हम जय पा सकते हैं। Mark, Matthew, last verse I'm going to read and I'm going to close. अंतिम वचन में पढ़ूंगा और बंद करूंगा। मत्ती का सुसमाचार 6th chapter, 6वां अध्याय, and verse 27. और उसका 27वां वचन। Which of you by taking thought can add 1 cubit
to his status. तुम में से कौन ऐसा है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Can you prolong your life? क्या आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हो? Can you add one more day by just having a positive thinking or evil bad thinking? कोई हकारात्मक विचार या कोई बुरे विचार से क्या आप अपने जीवन में एक दिन भी जोड़ सकते हो? Many people think that if I think about positive, I will believe, I will skip, I will be alive. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं हकारात्मक और अच्छे ही विचार सोचता रहूं तो मैं जीवित रहूंगा, And they try even to think good. और अच्छा सोचने का वे प्रयास भी करते हैं। But doctor says now there is no time. लेकिन डॉक्टर फिर कह देते हैं कि अब समय नहीं रहा है। And then our all positive thinking, it has been frustrated. It has been flushed in whatever. तो फिर हमारे जितने भी अच्छे विचार है, हकारात्मक विचार, वो सबको जैसे टॉयलेट में पानी बहाया जाता है वैसे बह जाते हैं। Even though you can think good for your exams. आप आपकी परीक्षा के लिए अच्छा सोच सकते हो। I will pass this year. कि इस साल तो मैं पास हो जाऊंगा। And there are people who come and will say that the exam will be tough. और ऐसे लोग होंगे जो आकर कहेंगे कि परीक्षा तो बहुत ही कठिन होगी। If you want to, you are rising yourself and someone is there who is pulling you down. आप अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करोगे और कोई होगा जो आपको नीचा कर देगा। Your Lord says, यहाँ पर प्रभु कहते हैं, which of you by worry is able to add 1 cubit or can add 1 day in your life? तुम में कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है या एक दिन बढ़ा सकता है? Why you think for what I will wear and what I will eat and what I will drink? मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, उसके बारे में क्यों चिंता करते हो? So Lord Jesus Christ, he was teaching his own 12 disciples. तो प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के 12 चेलों को सिखा रहे थे। He want them that they be not turned as the worldly people. प्रभु चाहते थे कि मेरे चेले जैसे संसार के लोग वापस चले जाते हैं वैसे ये भटक ना जाए। Lord wanted the people, the worldly people, they every time think for this earthly thing. संसार के लोग हर बार पृथ्वी पर की बातों की चिंता करते थे। And Jesus want that my disciple never think about this world. और यीशु चाहते थे कि मेरे चेले इस संसार के बारे में कभी चिंता ना What करें। shall we eat? कि हम क्या खाएंगे, What shall we drink? कि हम क्या What पिएंगे, shall we wear? हम क्या पहनेंगे। One time there was for 3 days the people were with Jesus Christ. एक समय ऐसा था कि 3 दिन तक लोग यीशु मसीह के साथ थे। One man said, Lord, please say bye to the people so that they can go and buy food and eat. और एक व्यक्ति ने प्रभु से कहा कि प्रभु लोगों को अब तू भी अलविदा कह दे ताकि वे चले जाए और अपने लिए खाना खरीद कर खा ले। We are too hungry here. और हम भी अब यहाँ भूखे हुए हैं। What shall we eat? हम क्या खाएंगे? What the people will eat? और ये लोग क्या खाएंगे? And we know Lord Jesus Christ, he did miracle. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया। Made 4,000, 5,000 eat to eat. 4,000 5,000 लोगों को खाना खिलाया। Jesus said, verse 32. और यीशु ने कहा 32वें वचन में, The Gentile they seek after those things. कि अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। All these things are the things. All these are the things for which the nations are searching. क्योंकि अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। So Jesus, he said, Gentiles seek such thing, and if you are thinking about this, then you are Gentile. तो यीशु ने कहा कि अन्य जाति के लोग ये सारी बातों को खोजते रहते हैं और तुम भी ऐसा ही करते हो तो तुम भी अन्य जाति के लोग हो। Your heavenly Father तुम्हारा स्वर्गीय पिता knows you need everything. जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। But seek first the kingdom of God. परंतु पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। So we should never worry about all the thing
that the people are worried. तो संसार के लोग जो चीजों की चिंता में रहते, ये सारी बातों की चिंता हमें कभी नहीं करनी We चाहिए, have to worry about Lord kingdom. लेकिन हमें प्रभु के राज्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। Amen. आमेन। The evil thought and worries, all these they arise because there is someone present in the world. ये बुरे विचार और कल्पनाएं हमेशा आते रहते हैं क्योंकि कोई तो बुरा है जो इस संसार में है। And those who are sinner within their heart, this sin, and to sin, they are being sold. और तो जो पापी लोग हैं उनके हृदय में ये सारे They are sold to sin, so वे- this desire. वे लोग पाप करने के लिए बिके हुए हैं और इसीलिए उनके मन में ऐसे विचार आते But हैं। we Christian people, we are set free from all these worries. लेकिन ये सारी चिंताओं से हम मसीही लोगों को आजाद कर दिया गया है। We are now no more Gentiles, अब से हम अन्य जाति के लोग नहीं but हैं, we are Christian, we are Lord disciple. लेकिन हम ईसाई हैं, मसीह है, प्रभु के शिष्य And हैं we have Heavenly Father और हमारे पास स्वर्गीय पिता है who knows that what we need. जो पिता जानता है कि हमें क्या क्या जरूरतें हैं। So don't think for what you need. तो आपको क्या जरूरत है उसके बारे में चिंता मत किया करो। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे Give you grace to understand. और समझने के लिए आप पर अनुग्रह करे। Amen. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें, For He has set us free from those worry the people are worried about. क्योंकि प्रभु ने हमें ये सारी चिंताओं से आज़ाद कर दिया है जो संसार के लोग करते रहते हैं। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते Thank you हैं for setting us free. और हमें आज़ाद करने के लिए आपका धन्यवाद। And we once again commit our life, heart in your hand. फिर से एक बार हम हमारा जीवन, हमारा हृदय आपके हाथों में देते Fill हैं। it with your goodness. आपकी भलाई से उसे भर दो And let all the good treasure be in our heart. और सारा अच्छा धन विचार हमारे हृदय में हो। We want to do good for you. हम आपके लिए भला करना चाहते We want हैं। to do good every time. हर बार हम भला काम करने चाहते हैं। As you destroyed the people who had every time evil thought. जैसे आपने उन लोगों का विनाश कर दिया जो हर बार बुरी सोच रखते थे। And Lord Jesus Christ, we thank you for you had given us new life. और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया है। We pray for each one who had heard the message. और हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये संदेश सुना है Let your truth abide in them. कि आपका सत्य उनमें जुड़ा रहे And they never worry, for you had said your heavenly Father knows what you need. और वे कभी चिंता ना करे क्योंकि आपने कहा है कि आपका स्वर्गीय पिता आपकी सारी बातों की संभाल रखता है, उसे सब पता है। And we believe, oh Heavenly Father, you know us very well and what we need, you know it. और हम, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आप में विश्वास करते हैं, आप हमें अच्छी तरह से जानते हो और हमारी क्या ज़रूरतें हैं वह भी आप जानते हो। We love you, Father, पिता, हम आपसे प्रेम करते for हैं you care for us. क्योंकि आप हमारी चिंता रखते हो। And if we worry, that is sin. और यदि हम चिंता करें तो वह पाप है, If we worry, that is doubt. और यदि हम चिंता करें तो वह संदेह है, If we worry, that is our unfaithfulness. और यदि हम We are unbeliever. और यदि हम चिंता करें तो हम अविश्वासी लोगों के जैसे हैं। We believe you are with us. हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हो। Save us from sin. हमें पाप से बचाओ। Father, thank you once again for every grace. पिता, सारे अनुग्रह के लिए फिर से एक बार आपका आभार। Bless your people. आपके लोगों को आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो
and forgive our debts और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name we confess. यीशु के नाम में हम कबूल करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते जाओ। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. Amen. Yes.